तक आरती सेवा के कॉलम में रजिस्टर है, रजिस्टर में कॉलम है, उसमें लिखवा देते, आप दस्तखत कर देते और वो सेवा यहाँ चली आती, आपको पूरी दया मिलती। तो प्रेमी भाई बहनों, इससे अपना नुकसान न होता, लेकिन ये मन है तरह तरह की बात हम जीवों के लिए गिराने के लिए पैदा करता है। अब हम लोग ये सोचते हैं चलो भाई हम महाराज जी के हाथ में पकड़ा देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। बहुत से अपने सत्संगी प्रेमी हैं, आदेश का पालन करते हैं। जैसे महाराज जी का आदेश हुआ गुल्लक में 1 रुपया डालना रोज, अब आप 1 रुपया रोज गुल्लक में डाल रहे, लेकिन आपने क्या किया, अब जब आने लगे साल भर में 1 बार या साल भर में 2 बार आप आ रहे, तो पूरा गुल्लक आप उठा के लेके चले आए और आपने महाराज जी को थमा दिया। अब आपका मन तो कहेगा कि महाराज जी हमसे बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमने गुल्लक में जितना डाला है अब पूरा का पूरा गुल्लक ले आकर के आप महाराज जी को थमा दिए। अब वो मिट्टी का बना हुआ गुल्लक आपने ले आया, आप ले आकर के दे दिए। 1-1 रुपये का 2-2 रुपये का सिक्का उसमें पड़ा है, जो सिक्का चलता ही नहीं। आप यही मथुरा में अगर सिक्का ले जाएंगे, 10 रुपये का सिक्का मथुरा में लोग जल्दी लेना नहीं चाहेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप सोचेंगे कि भाई हमने तो सेवा दे दिया। अरे सेवा आपकी समय पर अगर धर्म के काम में सही जगह से खर्च हो रही, उस सेवा का लाभ आपको मिल जाएगा। अगर सेवा समय पर नहीं खर्च हो पाई, अगर हम आप समय पर नहीं दे पाए, गुल्लक में आप रुपया 1 रोज डाल रहे, साल भर के बाद आप मथुरा में ले आए और वो जहाँ खर्च करना था वहाँ अगर नहीं जा पाई, यानी धर्म के काम में नहीं खर्च हो पाई, तो हम आप लाभ कैसे पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा रुपए पैसे से खुश नहीं होते। महात्मा हमसे आपसे अगर मांगते भी हैं तो वो अपने लिए नहीं मांगते। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। यानी महात्मा परमार्थ के लिए मांगते, अपने लिए नहीं मांगते। अगर हम आप इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों धोखा ही तो खाएंगे। इसलिए आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, अगर आप सत्संग भी करा रहे तो कोशिश किया करिए, प्रयास कीजिए। अगर किसी के अंदर ये कमी समझ में आ रही हो कि नहीं हमारे ब्लॉक के जिम्मेदार या न्याय पंचायत के जिम्मेदार भाई ये सेवा जो है कहीं बीच में खर्च कर देते हैं, ये सेवा मथुरा तक नहीं जा पाती है, तो थोड़ा आप कड़ाई रखिए। पारदर्शिता की लड़ाई आप लड़ रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वचन महाराज जी का है, पारदर्शिता जरूरी है, तो उस काम के लिए आप खड़े रहिए। लेकिन अब आप ऐसा न हो कि कहीं आप ही गुरु वचन से बगल हो जाएं। आपने सेवा को रजिस्टर में लिखवा दिया और आप देखिए कि भाई ये सेवा मेरी ब्लॉक में गई, ब्लॉक से जिले में गई और जिले से मथुरा गई कि नहीं गई, जानकारी तो आप रखिए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये प्रार्थना मेरी है कि आप कम से कम गुरु वचन हम आप निभाने की कोशिश करते रहें, गुरु वचनों पर चलने का हम लोग प्रयास करते रहें, तो हम लोगों का काम बनता जाएगा। और वैसे महापुरुष तो हमको आपको आदेश दे देते हैं, अब हम आप उनकी बात को न माने तो ऐसे अपना समय निकलता चला जाता है। अब हम आप मथुरा आए, गुरु पूर्णिमा मनाए, मंदिर में माथा टेके, प्रसाद लिए और फिर हम आप अपने घर निकल जाएंगे। तो रोज़ खाना पकाना अपने घर में है, लेकिन भक्ति करने का अवसर जीवन में कभी कभी जब गुरु मिल जाते हैं तब मिलता। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि बच्चे तुम भक्ति करने के लायक नहीं हो, जबरदस्ती भक्ति के लाइन में खड़ा किया गया। तो हम लोग ऐसे पापी अधम जीव हैं कि हम लोग भक्ति करने के योग्य नहीं हैं, फिर भी स्वामी जी महाराज हम लोगों से भक्ति करा रहे, हम लोगों को भक्ति के लाइन पर गुरु महाराज ने लगा रखा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग लाइन में रहेंगे तब भी हम जीवों का काम बन जाएगा। तो देखिए अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, अभी जौनपुर का जो कार्यक्रम होने जा रहा 122 दिवसीय काफिला, यानी महाराज जी लगातार 122 दिनों तक जौनपुर में रहेंगे और उस कार्यक्रम में हर प्रेमियों को लाभ लेने का मौका है। ऐसा नहीं कि केवल जौनपुर के प्रेमियों को ही लाभ मिलेगा, महात्मा सबके होते हैं। जब सूरज निकल जाता है तो रोशनी सबको मिलती है, लेकिन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन क्या कहने लगते हैं, बहुत से सत्संगी प्रेमी कहते हैं कि भाई कार्यक्रम जौनपुर का होगा तो अब आपको सहयोग में लगा दिया जाता है कि भाई इस जिले के लोग चलेंगे वहाँ सहयोग करेंगे।